अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस खान। विजन हब पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो रोड और जिंदगी, जिसमें हमने इस जिंदगी के सफर की बहुत सारी मिसालें शेयर की थी, जो कि आज के टॉपिक के लिए बहुत कारआमद हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो विजन हब पर जाकर रोड एंड लाइफ सर्च करें या फिर ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वैसे तो चंद मिनट के हर वीडियो पर बहुत मेहनत होती है, मगर आज की जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस पर बेहद मेहनत की गई है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम हकायत आपके साथ शेयर किए जाएं जिनको समझने के लिए हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो का शुमार इस चैनल की बेहतरीन वीडियोस में होगा। आज की वीडियो नौजवानों और वालिदैन दोनों की रहनुमाई के लिए है और इस वीडियो में हमारी अमली जिंदगी से मुतालिक बहुत सारे तजुर्बात शामिल हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की सबसे कीमती और अहम तरीन नुकात हम आखिर में बताएंगे। एक कामयाब जिंदगी कैसे गुजारें, इसके लिए हमें किसी रॉकेट साइंस की नहीं बल्कि चंद बुनियादी चीजों को समझने और उन पर अमल करने की जरूरत है। उनको तरतीब और मिसालों के साथ आपके लिए आज पेश करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटे से किस्से से करते हैं। पुराने वक्तों में एक बादशाह करीबन मर था, यानी मरने के करीब। उनको अपने शहजादे बेटे की फिक्र हो गई थी कि इनकी मौत के बाद वो बादशाह का तख्त संभालेंगे, मगर शहजादा बहुत छोटा भी था और नातजुर्बेकार भी। शहजादे की फौरी तरबियत के लिए बादशाह ने वजीर को रियासत के सबसे बड़े मौलिम को फौरन बुलाने का हुक्म दिया। कुछ देर में वो बादशाह के सामने मौजूद थे। वजीर ने बादशाह को बताया कि इस मौलिम का इंतखाब 50 से ज्यादा मौलिमीन में से किया है और उसने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। बादशाह ने मौलिम को हुक्म दिया कि इन 100 में से अपनी सबसे बेहतरीन किताब का इंतखाब कर लें। फिर हुक्म दिया कि वक्त बहुत कम है, इस किताब के सबसे बेहतरीन बाब का इंतखाब कर लें। जब मौलिम ने सबसे बेहतरीन बाब मुंतखब किया तो बादशाह ने कहा कि वक्त बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ एक जुमला इस किताब का शहजादे को सिखाएं जो इसके उम्र भर की तरबियत के लिए काफी हो। फिर मौलिम ने अपने इल्म का निचोड़ इसे एक जुमले में बता दिया तो बादशाह मुतमईन हो गया। आप जानते हैं कि वो जुमला क्या था? नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज की कोई ना कोई कीमत है, जो कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरह अदा जरूर करनी है। हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत करेंसी में अदा करते हैं। अगर हम तनख्वाह लेते हैं तो उसकी कीमत हम अपना वक्त और खिदमत देकर अदा करते हैं, मगर ये हमारी खिदमत और वक्त पर मुनहसर है। कोई अपना पूरा महीना देकर अपनी सख्त मेहनत के उस बहुत ही कम कीमत वसूल करता है और कुछ लोग चंद लम्हों में कम मेहनत करके बहुत ज्यादा कीमत वसूल करते हैं। इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि जिंदगी के सफर में दौड़ना लाजमी है। कुछ लोग शुरू में मगर कम ही दौड़ लेते हैं, आगे का सफर आसान हो जाता है, और कुछ लोग बाद में मगर फिर मुसलसल ही दौड़ते रहते हैं और सफर भी मुश्किल तर हो जाता है। यानी इस दुनिया में मेहनत लाजमी है, चाहे पहले कर ली जाए या फिर बाद में करते रहें। जो लोग शुरू में मेहनत करके आला तालीम हासिल करके कोई पेशा मुंतखब करते हैं या कोई हुनर या बिजनेस करते हैं तो उनकी बाकी जिंदगी आसान गुजरती है और वो अपने वक्त और खिदमत की एक अच्छी कीमत वसूल करते हैं। मगर दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी जिंदगी को वक्त पर संजीदगी से नहीं लेते, ना कोई प्लानिंग और ना ही मेहनत करते हैं, फिर बाद में अपनी बाकी पूरी जिंदगी मुस्तकिल मेहनत मजदूरी करके और बहुत ही कम कीमत वसूल करते हैं, उनकी मुश्किलात वक्त के साथ बढ़ती ही रहती हैं। वैसे आप पहले दौड़ना चाहेंगे या बाद में? खुद को पहचाने और जिम्मेदार बने। अब अगर आपने ये हकीकत दिल से तस्लीम कर ली है कि दुनिया में फिर कुछ भी नहीं बल्कि इसकी कोई ना कोई कीमत अदा करनी है, और ये भी कि कीमत अदा करने के लिए आपके पास पैसे या कोई पेशा होना चाहिए और पेशा या पैसे के लिए दौड़ और मेहनत जरूरी है, तो फिर ये भी जान लें कि इस दुनिया में जो भी करना है आपने खुद ही करना है। खुद को तसव्वुर करें कि इस वक्त आप कहाँ हैं और आने वाले वक्त में कहाँ हो सकते हैं। आप कितनी कीमत अदा कर सकते हैं और आप खुद कितनी कीमत वसूल कर सकते हैं। यकीन जानिए, इस दुनिया में आपकी अपनी जात से बढ़कर आपका कोई खैरख्वाह नहीं है। जरूरी है कि आप वक्त पर खुद को पहचान लें और अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश अभी से करें, क्योंकि बाद में नफा या नुकसान दोनों का सामना भी आपने ही करना है। अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करना आपकी ही जिम्मेदारी है और बहुत जल्द आप पर अपनी और घर की जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी। आपने अपने साथ साथ उनकी भी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करनी है। इन जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने के लिए आज से ही अपनी कीमत बनाना और बढ़ाना शुरू कर लें। वक्त की कदर और आपका अमल। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज वक्त ही है, जो एक बार गुजर जाए तो फिर वापस नहीं आता, और सबसे बड़ा उस्ताद भी वक्त ही है, जो हमें वो सबक भी सिखा देता है जो हम स्कूलों से नहीं सीखते। वक्त की कदर, सही वक्त की पहचान और वक्त के हिसाब से बेहतरीन फैसला या अमल करने का गुर अगर आप सीख जाएं तो यकीन जानिए आप फायदे में रहेंगे। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए अक्सर कुछ लम्हे ही काफी होते हैं, चाहे वो फायदे की सूरत में हो या फिर नुकसान की सूरत में। कैरियर का इंतखाब। वालिदैन होने के नाते अपने बच्चों को बचपन से ही मुख्तलिफ पेशों के बारे में बताना शुरू करें।
مثلاً جو جہاز اڑاتا ہے اسے پائلٹ کہتے ہیں، اور فلاں کا بیٹا بھی پائلٹ ہے۔ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور ڈاکٹر بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کو مختلف پیشوں کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ کسی بھی پیشے کے مثبت اور منفی پہلو ضرور شیئر کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے 2-3 پلان بنا کے رکھیں۔ پہلے ان سے ان کا انٹرسٹ جاننے کی کوشش کریں۔ اگر وہ خود نہ چن سکے تو پھر ان کے ساتھ وہ 2-3 پلان ضرور شیئر کر لیں اور منزل تک پہنچنے تک ان کا ساتھ دیں، مگر ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ضرور روشناس کرائیں۔ اسی طرح اگر آپ ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے کیریئر کا بہترین فیصلہ آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اپنی خصوصیات اور دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ کر لیں، آخری حد تک معلومات اکٹھی کریں، بلکہ عملی زندگی میں بھی لوگوں کو جج کریں، ساتھ میں اس پیشہ کا موجودہ دور اور مستقبل کے حوالے سے جانچ کریں۔ جب ایک فیصلہ کر لیں تو اسی پر ہی ڈٹے رہیں اور چند سال کی محنت کر کے اس کو پایہ تک میل تک پہنچائیں۔ اس درمیان طرح طرح کے حالات اور لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، مگر آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بھی واضح کریں۔ زندگی کا روڈ میپ یا منصوبہ بندی۔ جب ہم کسی دور کی منزل کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو ساتھ میں پوری منصوبہ بندی اور تیاری بھی کرتے ہیں، مثلا ٹرانسپورٹ، نقشہ، خوراک، کب نکلنا ہے، کہاں کہاں رکنا ہے، وغیرہ۔ اسی طرح اپنی زندگی کا روڈ میپ بنانا یا منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی منزل طے کرنے کے بعد اپنی زندگی کو عمر کے حساب سے کئی حصوں میں تقسیم کر لیں اور اپنے ہدف متعین کر لیں، چاہے وہ پیشہ ورانہ ٹارگیٹس ہوں یا پھر ذاتی۔ مثلا پہلا حصہ 18 سال کی عمر تک، جس میں آپ کی بنیادی و مذہبی تعلیم کا اصول ہدف ہو، یا پھر کسی ہنر کا اصول، جیسے ذاتی زندگی میں شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کا اصول۔ 18 سے 25 سال کے دوران کے مقرر کردہ ہدف، مثلا ہائر ایجوکیشن، انٹرنشپ یا جاب کا اصول، کاروبار کی شروعات، منگنی یا شادی کی پلاننگ وغیرہ۔ 25 سے 40 سال تک کا حصہ، اس میں 15 سال کا ایک بڑا وقت ہے اور عموماً یہ وہ وقت ہے جب ہمارا کیریئر عروج پر ہوتا ہے۔ 40 سال تک کی عمر تک ہم کسی بھی شعبے یا کاروبار میں نہ صرف کافی تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں بلکہ ترقی بھی کر چکے ہوتے ہیں، جبکہ ذاتی زندگی میں ہم شادی شدہ اور بچوں کے والدین بھی بن چکے ہوتے ہیں۔ اس درمیان ہم اپنے کیریئر کے ٹارگیٹس کے اصول میں ہی مصروف نہیں ہوتے، بلکہ ہم اپنے بچوں کی بنیادی ضرورات پوری اور ان کے مستقبل کی پلاننگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری پلاننگ میں حج یا عمرے کی ادائیگی و دیگر سماجی و معاشرتی رواج بھی ہو سکتے ہیں۔ 25 سے 40 کے دوران آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، بس یہی پلان کرنا اور پھر حاصل کرنا ہے۔ اگلا حصہ 40 سے 60 سال تک کا سفر، جس میں ہم جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم بہت سٹرگل کرتے ہیں، اپنے کیریئر یا کاروبار کو بلند ترین سطح پر لے جا چکے ہوتے ہیں، اور ہم پروفیشنل لائف میں کسی بڑے عہدے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنا کاروبار بڑھا چکے ہوتے ہیں، ہم ایک نام کما چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، ان کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل، ان کے کاروبار کے سیٹ اپس، ان کی شادیاں وغیرہ۔ 40 کے بعد والی زندگی میں آپ کی زیادہ تر توجہ اپنے بچوں کی ضروریات اور ان کی خواہشات کی طرف رہتی ہے۔ ویسے آپ اپنے پلاننگ میں خود کو 40 سے 60 سال تک کے سفر کے دوران کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ 60 سال کے بعد ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جاتی ہے، کیونکہ تب تک ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ 60 تک پہنچتے پہنچتے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، زیادہ تر غربت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اولاد نہ ہو تو مشکلات اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جبکہ کامیاب لوگ اس عمر میں پینشن کی رقم یا پھر عمر بھر کی بچت حاصل کرتے ہیں اور اپنی باقی زندگی کہیں سکون میں پوتے پوتیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہیں، جسمانی طور پر بھی کافی فٹ رہتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کی ایک پوری پلاننگ بنانی چاہیے، جس میں ہمیشہ ایک پلان بی یا پلان سی بھی ہو، اور اپنے ٹارگیٹس حاصل کرنے پر توجہ مرکوز ہو، تبھی آپ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ رسک لینا۔ اپنے خواب پورے کرنے اور ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ آپ میں رسک لینے کی ہمت ہونی چاہیے، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ رسک ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک عہدے سے دوسرے عہدے، کاروبار کی وسعت، انویسٹمنٹ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس رسک کے حق میں بالکل بھی نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے اور بغیر کسی تیاری یا معلومات کے رسک لینا شروع کر دیں۔ وہ ایک جوا ہو سکتا ہے اور نقصان کے چانسز زیادہ ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ رسک دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر لینا چاہیے۔ جہاں رسک لینے کی باری آئے وہاں پہلے ہر ممکن معلومات حاصل کر لی جائے، اور پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی ہونا چاہیے، نہ کہ ایک غلط رسک لینے سے پورے کیریئر یا کاروبار ہی تباہ کر دیا جائے۔ سیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہماری غلطیاں اور ناکامیاں ہی دراصل ہماری حقیقی کامیابی کا راستہ بنتا ہے، کیونکہ عقل ٹوکریں کھانے سے ہی آتی ہیں۔
सीखने का अमल हमारी आखिरी सांस तक चलता रहता है और जिंदगी हर लम्हा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। बस अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा इन गलतियों से इज्तनाब करें। हल तलाश करें। किसी भी मसले या नुकसान की सूरत में अपनी कुव्वत सिर्फ नुकसान या मसले पर सोच सोच कर ना जाया करें, बल्कि फौरन हल या कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि जो मसला होना था वो हो चुका, अब उसको हल कैसे करना है बस इस पर अपनी पूरी कुव्वत लगाएं। पुरएतमाद रहें, मगरूर नहीं। जिंदगी में हर कदम पर खुद को हमेशा पुरएतमाद रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें कि आपकी मुश्किलात अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं और ना ही किसी के सामने कमजोर पड़े, मगर किसी भी सूरत में गुरूर और तकब्बुर से बहुत दूर रहें। ये आदत आपको किसी भी दिन एकदम से गिरा देंगी, फिर आप उठ भी नहीं पाएंगे। किसी को खुद से कमतर मत समझें, हर किसी की अपनी कदर और कीमत है। आप सबको इज्जत देंगे तो सब आपकी इज्जत भी करेंगे। वैसे भी कुछ सालों बाद हमने खाक में ही मिलना है, तो गुरूर किस चीज का। गलत रास्ते का इंतखाब हरगिज ना करें। अगर आप एक लंबे सफर पर रवाना है और बिलफर्ज आपने 1000 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया है, मगर सिर्फ 2 किलोमीटर रास्ता बचाने के लिए आप किसी रॉन्ग वे या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और इसी में आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो ना सिर्फ आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बल्कि आप अपनी तयशुदा मंजिल की बजाय या तो अस्पताल या फिर कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने पेशे या कारोबार में मुखलिस और ईमानदार रहें और हरगिज भी बदयानती ना करें, क्योंकि वक्ती फायदे के चक्कर में आप अपना मुस्तकिल नुकसान कर देंगे। याद रखिए, हराम का 1 रुपया भी हराम है और लाख भी, और हराम की कीमत भी हम या फिर हमारी फैमिली अदा कर देती है, क्योंकि हर चीज की कीमत अदा करनी है। सेहत और खानदान। दुनिया में अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत अच्छी सेहत है। अपनी जिंदगी के इस भागदौड़ और तरक्की के चक्कर में अपनी सेहत पर बिल्कुल भी समझौता ना करें, क्योंकि अगर आप करोड़पति भी बन जाए मगर आप जिस्मानी या ज़हनी तौर पर बीमार हों तो दुनिया की ये नेमतें आपके लिए बेकार हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी में हमारी सेहत और फैमिली ही हमारा कीमती तरीन असासा होता है और ये सारी मेहनत हम उनके लिए ही करते हैं, मगर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी फैमिली से इतना दूर हो जाते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता उनके लिए। यकीन जानिए, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए अपनी टाइम मैनेजमेंट मेंटेन रखें, जिसमें काम के वक्त काम और फैमिली या फिर ज़ाती शुगल और तफरीह के लिए भी आपके पास वक्त हो। किस्मत और तकदीर। इन सब चीजों में किस्मत और तकदीर का खेल समझना बहुत जरूरी है। जो हम प्लान और मेहनत करके हासिल करते हैं वो हमारी किस्मत है, यानी किस्मत हम खुद बनाते हैं। मगर हम लाख कोशिश करने के बाद भी अगर एक चीज हासिल नहीं कर पाते या जिस तरह हम चाहते हों और वो वैसा ना हो तो ये तकदीर है। हमारा फर्ज है मेहनत और कोशिश जिस हद तक मुमकिन हो वो भी बिल्कुल सही तरीके से, मगर उसके बाद ऊपर वाले की मर्जी जो हमारी तकदीर में लिखा हो। हम किस्मत बना भी सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, मगर तकदीर नहीं। अल्लाह के साथ तिजारत। मगर हाँ, कहते हैं दुआओं से तकदीर भी बदलती है। दुआएं वो जो कोई और आपके लिए और दिल से करे, और वो तब मुमकिन है जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करें। यही वो सबसे खास नुक्ता है हमारे आज की वीडियो का, जिसका जिक्र शुरू में किया था। चाहे आप जॉब करते हो या फिर कोई कारोबार, चाहे आप 20,000 कमाते हो या 2 लाख, आप बाकायदा ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि अपनी कमाई का ज्यादा नहीं, बस 1 या 2% हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए जरूरतमंदों पर खर्च करें। आपके 1 या 2% से उनके कुछ दिन या फिर पूरे महीने की बुनियादी जरूरियात किसी हद तक पूरी हो सकती हैं। अफसोस के साथ हमें ये भी नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जिनको 2 तो क्या 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। चाहे रमजान हो या ईदें, उनके लिए हर दिन एक जैसा ही होता है। इन लोगों को हमसे ज्यादा हमें इनकी जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने से सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि असल में हमारी जिंदगी व आखिरत दोनों को फायदा होता है, और हमारे कारोबार को भी। ऐसे लोगों को अपने रिश्तेदारों में ढूंढे, पड़ोस में ढूंढे, बल्कि हर जगह ढूंढे, और ये 2% की तिजारत अल्लाह के साथ करके नतीजा आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। आखिरी और इन सबसे भी ज्यादा कीमती बात, जो कि अगर शुरू में बता देते तो शायद आप इस तरह नहीं समझ पाते। अमूमन अक्सरियत की नजर में कामयाब जिंदगी बहुत सारा पैसा, बंगला गाड़ी और महंगा लाइफस्टाइल है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। ये तो इंसान की लालच ने उसे सब छोड़कर सिर्फ पैसे और ख्वाहिशात के पीछे लगा रखा है। हालांकि ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती,
نہ ان کی جن کے پاس بنگلہ گاڑی نہیں اور نہ ہی ان کی جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ مشہور شہر ہے نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی زندگی عزت سکون اور مطمئن گزرے. آپ کی ضروریات اور چھوٹی موٹی خواہشات آپ خود پوری کر سکیں اور کبھی کسی کے محتاج نہ بنے. کبھی آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی خوشیاں دینے والے بنے. حالات جیسے بھی ہوں آپ خود کو حالات کے مطابق ڈال سکیں. بے شک کم ترین کمائی میں بھی آپ شکر ادا کرنے والے ہوں. نہ کبھی حرام کھایا ہو نہ کسی اور کا. اپنی عارضی اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی مستقل زندگی کی تیاری بھی کرنے والے بنے. کیونکہ یہ سفر تو جیسے تیسے گزر جائے گا مگر اصل منزل تو وہی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنا قیمتی ترین وقت آپ کا فیملی کے ساتھ گزرے. پھر چاہے بہت سارا روپیہ پیسہ نہ ہو نہ گاڑی بنگلہ ہو مگر یقین کر لیں کہ آپ نے ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار لی ہے. بس اپنے آخر تک محنت اور کوشش نہیں چھوڑیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمیشہ کوشش رہے گی کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کا ویژن مزید واضح کرے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.